वो चिंचा शिवकार रूप बनाए के चली। और चटक चुनरिया लटकत जावे आतन में दी न्यारी ओठन में लगाए लैलारी। ए चटक चुनरिया लटकत जावे आतन में दी न्यारी ओठन में लगाए लैलारी। और भरिया और ओढ़निया ओढ़ आड़ के चली, ओढ़ आड़ के चली। वो चिंचा शिवकार रूप बनाए के चली। ये भरिया और ओढ़निया ओढ़ आड़ के चली, ओढ़ आड़ के चली। वो चिंचा शिवकार रूप बनाए के चली, वो चिंचा शिवकार रूप बनाए के चली। आज वो चिंचा अपना सुंदर सा रूप बनाती है और रूप बना करके जेत बन की ओर चल देती है। शाम का वक्त है, धीरे धीरे जेत बन की ओर जा रही है। इधर जेत बन से शाम को सभी लोग वापस अपने अपने घर के लिए आ रहे हैं। लोगों ने चिंचा को देखा तो चिंचा से कहने लगे, चिंचा कहो क्या बात है? अब तुम इधर कहाँ जा रही हो? भगवान बुद्ध की धम्म देशना तो बंद हो गई है, सभी लोग अपने अपने घर के लिए जा रहे हो और तुम इधर जेत बन की ओर जा रही हो। वापस लौट चलो मेरे साथ में। नहीं, मैं भगवान बुद्ध की सेवा करने के लिए जा रही हूँ। क्या? हाँ, देख ले भैया, देख ले, तुम्हें देख ले, ये सेवा करे हुए जा रहे हैं। हमें तो कुछ चक्कर लगे रहो भैया। चक्कर? हाँ, हमें डर में कालो लगे रहो। आज वो चिंचा कहने लगी, तुम्हें क्या लेना देना है? मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ, भगवान बुद्ध की सेवा करूंगी। एहतियात बहुत। लोगों ने कहा, चिंचा मेरी बात को मानो, वापस लौट चलो। अब तो भगवान बुद्ध धम्म देशना बंद कर चुके हैं, कल सुबह चलेंगे। ये बताओ, हाँ, तुम्हें हमसे मतलब क्या है? ये बताओ। देख ले भैया, देख ले, हमने कही थी। क्या मतलब है? जान दे, तुम्हें कहा तुम लौट चलो। मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ, तुम अपने रास्ते घर पर जाओ। मुझे जब इच्छा होगी तब घर जाऊंगी। मैं भगवान बुद्ध की सेवा करने जा रही हूँ, बोल दिया ना एक बार। तो अकड़िया क्यों रही हो? सोमन पहले कही थी। तुमको समझ नहीं आ रहा है इसलिए। हमन तो भैया पीछे जाए हमारे रात। जा पे अकड़े हो, हम पे ना अकड़े हो। भगवान बुद्ध की सेवा करने जाती तो हम करना ही गत खूब जाओ, लेकिन आप घरे लौट जाओ। सवेरे हम लोग चले तब जाइयो। देखो देखो, वो ही कह रहे हो, हम नहीं कह रहे। भाई पकड़े आइयो। चुपचाप जा रहे ना, एक ही में बैठ। हैं? 1 रुपया तो कहा है, कम से दे 10-20 दे भैया। हाँ, मेरे समझ तो बाहर है। ऐसा करो भैया, हाँ, चलो हम लोग अपने घर के लिए चलते हैं। और अरे ये जहाँ जा रही है वहाँ जाने दो। जानते अम्मा बैठी है रोटी धरे, चलो। आज वो सभी व्यक्ति वापस चले जाते हैं। इधर वो चिंचा रात्रि झाड़ियों में व्यतीत करती है। सुबह हुई तो आज वो चिंचा वापस आ रही है। इधर से लोग धम्म देशना सुनने के लिए जेत बन की ओर जा रहे हैं। लोगों ने चिंचा को देखा तो आपस में वार्तालाप करने लगे। भैया, हाँ भैया बोलो। मुझे तो ये मालूम पड़ रहा है का
कि ये कुछ दाल में काला है। हम तो पहले ही कह रहे, हमें तो पूरी दारी करिया लगी रही। लेकिन कुछ लोग कहने लगे नहीं भैया ऐसा हो नहीं सकता है, ये चिंचा झूठ बोल रही है। देखो भैया, हम विश्वास काहू नहीं करते, हाँ, अपने आप को विश्वास नहीं करते। हाँ, पता नहीं अब सही कह रहे कि झूठ कह रही, तो बाद में पता लगे। लेकिन कुछ लोग कहने लगे भैया हमें ये मालूम पड़ता है कि आजकल के गुरु ऐसे ही हुआ करते हैं। हाँ, जैसे आसाराम कहने लगे आजकल के गुरु ऐसे ही होते हैं कि गले ने गुरु आ फिरे, चेला मंत्र ले स्वर्ग जाओ या नरक में हमें रुपया। आजकल के गुरु ऐसे ही मालूम पड़ता। अब गुरु की बात याद आ गई। एक आश्रम में एक गुरु और चेला रहते थे। गुरु बहुत बड़े लालची और चेला बहुत बड़ा आलसी। एक दिन गुरुजी गए भिक्षाटन के लिए। एक व्यक्ति पहुंचा, कहने लगा भैया गुरुजी कहाँ गए? कहने लगे वे तो भिक्षाटन को गए। कहने लगे ऐसा करो अपनी घोड़ी हमें दे दो, हम ससुराल ले जाए। तो चेला ने घोड़ी छोड़ी दे दी। अब वे घोड़ी लेके चले गए, गुरु आश्रम पे आए। कहने लगे चेला, ए चेला। हाँ गुरुजी। घोड़ी कहाँ है? घोड़ी तो हमने गुरुजी दे दी। घोड़ी दे दी? हाँ, अरे पागल, बहाने बना देता। कह देता वो दाना घास नहीं खाती है, उठ करके खड़ी नहीं होती है, चल नहीं पाती है। गुरुजी हाँ, अब की बार कोई है तो मुझे जय कह दिए। अच्छा जय कह दिया। इधर सुबह हुआ, गुरुजी गए भिक्षाटन के लिए। इधर गांव में किसी की लगन चढ़ रही थी और गुरुजी के आश्रम पति लालटेन, पहले लालटेन चलती थी, गुरुजी के आश्रम पे थी लालटेन। तो वो व्यक्ति पहुंचा, कहने लगा चेला, ए चेला ये बताओ गुरुजी कहाँ गए? गुरुजी गए भिक्षाटन करवे। भिक्षाटन करने? हाँ। तो ऐसा करो अपनी लालटेन हमें दे दो, लगन है आज। नहीं मिल पाई है। क्यों? कहने लगे सुनो वो इसलिए नहीं मिल पाएगी और मेरी लालटेन घर बीमार पड़ी, गुरुजी ने हमें बताई है वो दाना घास नहीं खाती, उठ करके होती नाय खड़ी। वो दाना घास नहीं खाती, वो दाना घास नहीं खाती, उठ करके होती नाय खड़ी। बीमार लालटेन तुम्हें दे हम मारे खान पे लाई है। चेला कहने लगो मेरी लालटेन बीमार है, 4 दिनों से दाना घास नहीं खा रही, लालटेन उठ करके खड़ी नहीं हो पा रही और हम तुम्हें बीमार लालटेन दे दें गुरुजी हमें मारे हैं इसलिए हम नहीं दे पाएंगे। वो व्यक्ति परेशान होकर के वापस लौट गया। शाम को गुरुजी आए, गुरुजी कहने लगे चेला। हाँ गुरुजी। कोई आश्रम पे आया था? हाँ आए थे गुरुजी, वो लालटेन मांग भी आए थे। तो तुमने क्या कह दिया? मैंने तुमने बताई सोई कह दी, मैंने बहुत बीमार है। क्या लालटेन खड़ी नहीं है पा रही है लालटेन? हाँ। अरे पागल, तू कह देता मेरी लालटेन जलती नहीं है, उसमें बत्ती तेल नहीं है, वो जलने पर फक कर जाती है, कुछ भी बता देता। गुरुजी हम का जाने, तुमने बताई तैसी कह दी। अच्छा, इधर गुरुजी ने जब ये बताया तो आज सुबह हुई तो गुरुजी फिर भिक्षाटन को चले गए। एक व्यक्ति आए, कहने लगे चेला गुरुजी कहाँ है? गुरुजी गए। गुरुजी गए? हाँ भिक्षाटन करवे। ऐसो करो, कैसो? तुम मुझे अपने साइकिल दे दे। नहीं मिल पाई है। क्यों? ना मिल नहीं पाई है। चेला कहने लगा सुनो साइकिल नहीं दे पाएंगे और बत्ती तेल नहीं उसमें और जल
शीशा साइकिल का चलने में धुआं दे जाती है। एक घंटा शीशा साइकिल का चलने में धुआं दे जाती है और पत्नी दिल नहीं उसमें जलने में फक कर जाती है। कहने लगे साइकिल को शीशा गंदो है, बस चलने में फक कर जाती है, बत्ती तेल नहीं है वो धुआं दे रही है। बेचारा व्यक्ति परेशान हो गया, चला गया। शाम को गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा चेला आज कोई आश्रम पे आया था? हाँ आई थी, लड़की आई थी गुरुजी। अच्छा, क्या कुछ कह रही थी? अच्छा कह रही थी साइकिल दे दियो, तो तुमने क्या कह दिया? मैंने कह दी पको शीशा गंदो है, हाँ, धुआं दे साइकिल। तो मैंने कही थी गुरुजी। अरे पागल, तो साइकिल तू बता देता उसमें चैन कवर नहीं है, सीट नहीं है, मिटकाट गले हैं, कुछ भी बहाने कर देता। अब की बार गुरुजी ऐसा ही कहे हैं, अब की बार ऐसे ही कह देना, ठीक? हाँ। इधर मेरे धम्म प्रेमियों रात्रि व्यतीत हुई।